ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार ब्रह्म अद्वैत मूर्ख परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत मूर्ख सर्वव्यापक कल्याणमूलः परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार ब्रह्म अद्वैत मूर्ख सर्वव्यापक कल्याणमूलः परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार ब्रह्म अद्वैत मूर्ख सर्वव्यापक कल्याणमूलः परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार ब्रह्म अद्वैत मूर्ख सर्वव्यापक कल्याणमूलः परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। नारायण भगवन्दिये ताप तपन होए दूर। नमो नमो निज चरण को जो सर्व हजार जोर। हृदय सिमरो नाम को निज चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुर्गा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चितवारे।
रिद सिद आवे घर माई पावे जय जयकार साचा ठाकुर सरब समराथा अपरम सकत अपार मंगत की जय वंदना नित चरणे बलिहार सत मार्ग सोजी मिली तन मन भयो निहाल गमन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुरु चरण माई मंगत सतगुरु बैठ से फेर गरम नहीं आए बार बार करूं वंदना सतगुरु चरण माई मंगत सतगुरु बैठ से फेर धर्म नहीं आए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा प्रार्थना। हाँ जी ओम ब्रह्म सत्यम भव सागर में आए के नारायण चितधारे मंगत मिले सत्यान के सतगुरु की सुन साथ भव सागर में आए के नारायण चित राख मंगत मिले सत्यान के सतगुरु के सुन साथ तुलीन दयाल सर्व का स्वामी तुलीन दयाल सर्व का स्वामी पतित पावन परम सुखदानी पतित पावन सुखर परम सुखदानी अनंत स्वरूप जगत अनंत अनंत स्वरूप जगत अनंत तू सर्व पसरिया तू ही भगवंत सर्व पसरिया तू ही भगवंत अनंत अनंत महिमा तेरा विवेक अनंत महिमा तेरा विवेक अनंत रूप तेरा प्रवेक
अनंत स्वरूप तेरा प्रभु एक। तृण तृण अंतर तू समाया अखंड स्वरूप तेरा प्रभु राया। अखत कथा विज्ञान स्वरूप परम पुरख तो अतयानूप। जब 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 देखूं प्रभु अंतर माही तू एक समाया वार गुसाई। अपना को तक आप विस्तारी अचरज लेख तेरा पार मुरारी। नित ही नित करूं अरदास सत ठाकुर में करूं निवास। तू रक्षक सर्व जग देवा पल पल मांगू निर्मल सेवा। दास करो अपनी प्रभु राय तेरी कथा मन माही समाए। नित ही बाछू चरनी धूल दीन दयाल समरथ अजोर। अंतर बार तेरा यश गाऊं दिवस रैन तेरी कीरत जाऊं। तू समरथ ठाकुर बेपरवाए बारंबार महिमा चित गाए। नाम ध्यान पाऊं तत् मूल व्यापर सूक्ष्म स्थूल। प्रभु दाते तेरी हूँ शरणा तू ठाकुर है कारण करना। अद्वैयाई तेरी प्रभु एक कथ कथ थाके सिद्ध मुनि अनेक। राखन हारे आप दयाल सर्व जिया पर होए कृपाल। अपने भाने तू करे नित रात निर्मल ध्यान तेरे चरण समात। परम परीत रहे चित माही तू ठाकुर परम सुख थाई। नित हूँ मैं शरणागति पद परम पुरख प्रभु राय। मंगत की सुन बेनती नित प्रभु की होत सहाय। नित मैं शरणागति पद परम पुरख प्रभु राय।
मंगत की सुन बेनती, नित्य प्रभु की हो के साए। ओम ब्रह्म सत्यं सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने श्रवण करी, प्रार्थना शब्द श्रवण किया। अब हमारे सामने प्रेमी सुनील शर्मा जी समता विलास में से महाराज जी के कुछ वचन आप सब संगत के सामने रखेंगे। प्रेमी सुनील शर्मा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा। महाराज जी के अमृत वचन ग्रंथ श्री समता विलास से। विषय है सादगी, पेज 102, वचन नंबर 28। सादगी का नियम असली जिंदगी की बुनियाद है। इस वास्ते अगर कोई अपने गुनाहों से मुखलसी यानी कि छुटकारा चाहे या राहते अबदी यानी कि सदा का सुख की तलाश करे, पहले सादगी को दृढ़ विश्वास करके धारण करे, क्योंकि सब पापों की जड़ नुमाइशी जिंदगी है। सब पापों की जड़ नुमाइशी जिंदगी है। इस नुमाइशी जिंदगी से आचार विचार बिल्कुल नष्ट हो जाता है और मानुष के अंदर घोर अंधकार छा जाता है, जिससे फिर किसी सूरत में भी अपने मन पर काबू नहीं पा सकता। वचन नंबर 29। असली खुशी और प्रेम का मरकज यानी कि केंद्र, असली खुशी और प्रेम का मरकज सादगी ही है। जिसने दिलो जान से धारण की, वह सब पापों से छूटकर असली खुशी को प्राप्त हुआ और अपने असली अंजाम यानी कि परिणाम का मालिक बना। असली धर्म की बुनियाद यह सादगी ही है। दोबारा सुने, असली धर्म की बुनियाद यह सादगी ही है। वचन नंबर 30। जितनी खाने और पीने की गिरफ्तारी में रहेगा, उतना ही अशांति को पाएगा। इस वास्ते यह विचार करना चाहिए कि आला से आला यानी कि अच्छे से अच्छा खाना खाने से भूख का अजाब, दुख या कल्पना तो दूर नहीं होता, और ना ही आला से आला पोशाकें पहनने से दिल के ख्वाहिश पूरी होती है। आखिर भूखा और नग्न ही जाता है। इसलिए जिंदगी में ही अपनी आदत पर काबू पाना चाहिए। आखिर भूखा और नग्न ही जाता है, इसलिए जिंदगी में ही अपनी आदत पर काबू पाना चाहिए। सादगी को धारण करना चाहिए, जिससे सब पापों से छूटकर असली शांति को प्राप्त हो सके। वचन नंबर 31। ख्वाहिशात रूपी अग्नि में यह इंद्रियों के भोग धित समान है। ज्यों ज्यों भोग भोगता है, ख्वाहिश की आग में लाचार होता जाता है। बिना विचार के कभी भी इस अजाब से छूट नहीं सकता। बिना विचार के कभी भी इस अजाब से छूट नहीं सकता। वचन नंबर 32। अपनी बुद्धि को कायम करके नेक विचार धारण करना चाहिए, जिससे बेजारी और बेकरारी यानी कि निराशा और अधिक विचार धारण करना चाहिए, जिससे बेजारी और बेकरारी से निजात यानी कि छुटकारा या मुक्ति मिले। यह ही समान इस जिंदगी को पवित्र करने वाला है। जो विचार से हीन है, जो विचार से हीन है, वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब जीवन गाथा से सत उपदेश अमृत हमारे प्रेमी अमित लांबा जी आप संगत के आगे रखेंगे। उससे पहले एक बार दोबारा प्रेमियों से प्रार्थना है कि कृपया अपना कैमरा ऑफ रखें। अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो प्लीज अपने माइक्रोफोन को भी म्यूट रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी अमित लांबा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जीवन गाथा भाग 2 से सत उपदेश अमृत। जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके जब से इस दृश्यमान संसार में आया है तब से अनेक तरह के कौतुक देख रहा है। जो भी जीव आता है संसार को सब कुछ समझकर उसमें लिप्त हो जाता है। यह संसार अद्भुत मेला है, जो आता है इसको देखकर मोहित हो जाता है। कोई विचारवान विवेकी जीव इस चक्कर को देखकर विचार करता है कि यह क्या बना हुआ है, किसने इस हरे भरे फले फूले बाग की रचना रची है। इसमें सैर करने वाले तो हजारों आते हैं, मगर कोई विरला ही एक आध इस बाग के लगाने वाले माली के मुतालिक विचार करता है। आम जीव तो उसमें आकर मेला देखकर वाह वाह करते चले जाते हैं। दूसरे लफ्जों में संसार रूपी बाग को देखते तो सब हैं, मगर बनाने वाले का विचार कोई विरला ही करता है। अद्भुत मेला देख के मोहे सुख देव मुनि ज्ञानी, और जीव की गत क्या जो नित भरम लपटानी। किसी समय किसी से यह विचार करके देखो तो सही कि तेरा असली साथी कौन है, किसके आधार पर तू संसार में विचर रहा है। पूछो कि तेरा 3.5 हाथ का पिंजर बनाने वाला भी कोई और है। यह आंख, नाक, कान, त्वचा, जीव और कर्म इंद्रियां किस शक्ति के आश्रय काम कर रही हैं। कभी किसी ने सोचा कि अनेक तरह के पदार्थ इस गार में डाले जाते हैं, यह कैसे खून के रूप में बदल जाते हैं। हड्डी, मांस, मज्जा, थूक वगैरह यह किस तरह बन रहे हैं। जब पूछोगे तो वह यही जवाब देगा कि उसे पता नहीं, उसने कभी ख्याल नहीं किया। इसलिए पहले इस शरीर रूपी संसार का विचार करना चाहिए। जब ऐसा करोगे तब बुद्धि जागृत होगी। सत्संग में शरीर आत्मा परमात्मा का ही निर्णय हुआ करता है। पहले ऋषियों के जमाने में जब मिलकर बैठा करते थे तो ज्यादातर आत्म संबंधी विचार ही हुआ करते थे। सत्संग को मेला समझकर नहीं आना चाहिए। इस जगह आकर जिंदगी और मौत का विचार सुनना है। जीवन शक्ति का विचार ही असली जिंदगी देने वाला है। इधर कोई बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक नहीं सुनाए जाते। यह लंबा चौड़ा पढ़े हुए नहीं हैं। मोटी मोटी बातें जिंदगी और मौत के मुतालिक समझाने वाली की जा रही हैं। शरीर की सेवा पूजा में हर शरीरधारी लगा हुआ है। जन्म से मरने तक इस शरीर की जीवों के अंदर सोच बनी रहती है। सिर्फ मानुष ही नहीं,
बल्कि पशु और जड़ योनियों के जीव भी बढ़ने और फैलने की कोशिश करते हैं। किसी वृक्ष को ही देखो, इसे भी आसमान की तरह ऊंचा यत्न करते और फैलते हुए पाओगे, उस पर भी बहार और खिजा का असर होता देखोगे। किसी और पशु और जड़ योनि को देखो, उनका भी ऐसा ही हाल पाओगे। गो इन्हें कोई सोझी नहीं, केवल इस मानुष जामे में ही जीव अपने आप का विचार कर सकता है। हजारों जीवों ने इस मानुष जामे में ही उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त की है। उनको ही गुरु, पीर, अवतार, पैगंबर कहा गया। हर समय यह याद रखो कि शरीर बदलने वाली चीज है। जीव संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। यह भी निश्चय ही जानो कि तेरा रूप रंग एक रोज जरूर बदल जाएगा। जितने तूने साथी संगी बना रखे हैं, तुझे सबको छोड़ना पड़ेगा। तेरे संबंधी तुझे त्याग देंगे। गुरु न मानी सद करे, नेह घर या घर आ। जिंदगी में ही अपने ठोर ठिकाने पर पहुंचना तेरा असली काम है। जिंदगी में ही अपने ठोर ठिकाने पर पहुंचना तेरा असली काम है। जीव ने जिस कदर पांव फैला रखे हैं, प्राण कला के टूटते ही सब दुख रूप हो जाया करते हैं। जीवन काल में जब तक होश है, यह जीव किसी दुख, दीन, अनाथ की तो परवाह नहीं करता और ना ही किसी का दुख दर्द बांटता है और अपना सुख तकसीम करता है, मगर चाहता यह है कि परलोक में भी सुखी रहूं। कैसे उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है? सेवा करने वाले और मालिक को याद ना करने वाले, सेवा करने वाले और मालिक को याद करने वाले ही लोक परलोक में सुखी हुआ करते हैं। जीव जब शरीर छोड़कर चल देते हैं, उसके बाद उनके संबंधी रोते हैं। बागा दिए रानिए, भूखी प्यासी गई ऐ, मुल्ला दया बादशाह, सब कुछ छोड़ गयो। सारे जाने वाले जीव आखिरकार भूखे प्यासे ही जाया करते हैं। कोई राजा है या राणा, कोई भी साथ बांध कर नहीं ले जा सकता। मेले ने शुरू होकर आखिर खत्म होना है। भरे मेले को छोड़कर सब घर लौट जाते हैं। वही सुखी होते हैं जो सब कुछ प्राप्त करके भी सारे माल इकबाल चित्त के अंदर धीरज संतोष नहीं आ सकता। वही बुद्धिमान है। रास्ता जरूर मुश्किल है, इसमें दृढ़ता बगैर चित्त के अंदर धीरज संतोष नहीं आ सकता। संसार की कोई चीज धीरज देने वाली नहीं। सबको छोड़ने से पहले जीव ऐसे सत यत्न इख्तियार करे जिससे जीवन काल में ही सुखी रहे और इस पिंजर को छोड़ने के बाद भी सुखी हो। ईश्वर सतबुद्धि देवे ताकि संसार से सफलता प्राप्त करके चलें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जीतो मन अपने को, सिमरो साचा नाम, मंगत खेल कठिन है, कोई सूरा पर से धाम। जीतो मन अपने को, सिमरो साचा नाम, मंगत खेल कठिन है, कोई सूरा पर से धाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का आखिरी चरण वैराग वाणी और आरती। प्रेमी भाई श्री जय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सतपुरुषों की कीर्ति नित मार्ग सच विचार, मंगत करनी सो करो जो जीव का करे उद्धार। सतपुरुषों की कीर्ति नित मार्ग साच विचार, मंगत करनी सो करो जो जीव का करे उद्धार। शोभा मानुष देह की जो निर्मल मिले विवेक, अंतर दृढ़ विश्वास से पाइए प्रभ की टेक। सत स्वरूप परमात्मा जो निश्चय आवे मीत, आनंद सार विवेक ये निर्मल कीजे चित। बिना विवेक ना पा सके दीन दुनी की सार, केवल सत विवेक से होए भरम दुख छार। और चतुराई छाड़ के नित मार्ग खोज विवेक, निश्चय आवे एक प्रभ सब मन की मिटे विखेप। इस दुस्तर संसार से सो जन उतरे पार, मंगत मिल सत्संग में जो निर्मल सुने विचार। इस दुस्तर संसार से सो जन उतरे पार, मंगत मिल सत्संग में जो निर्मल सुने विचार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आरती। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूर्ण प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। निज ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार, काल कर्म जय दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण के, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम के, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमते, घट अंतर करो प्रकाश।
अंतर्गत सिमरण करूं निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान। तू साचा साहब सर्ब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुने मुने उस्तत करें तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधार। काया अंतर परतक्ष होवे नाद रूप विस्माद। पल पल के जो आरती तन मन तजू व्याध। जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार। अंधमत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे बिख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं पर का प्रताश। सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार। समता साधन पाए के नित परसा जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।